students, and today we are starting the chapter number 5, surface chemistry, students. And surface chemistry is the branch of chemistry deals with the surface phenomena, the interaction of the gaseous particles, atoms and ions on the surface. तो स्टूडेंट हमारा आज चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है। सरफेस केमिस्ट्री क्या है इसके अंदर बहुत सारी हमारी सरफेस फिनोमिना है, उनके एप्लीकेशन है, कौन कौन से फैक्टर से वो इफेक्ट होती हैं, तो ये सब हम बात समझते हैं। और फिर इस चैप्टर में 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहला पार्ट जो है हमारा एडजॉर्प्शन पर है, एब्जॉर्प्शन पर है। दूसरे पार्ट में कोलाइड्स आता है सारा, एंड ऑल द चैप्टर्स आर थ्योरेटिकल बेस्ड है, कोई न्यूमेरिकल इसके अंदर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअली में सरफेस के अंदर जो सबसे पहली 2 फिनोमिना आती हैं उनको हम देखते हैं। तो वो है आपका एडजॉर्प्शन है, ADSORPTION, AD, क्योंकि दोनों कंफ्यूजन वाले टर्म हैं। और सेकंड टर्म है स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। तो दोनों कंफ्यूजन वाले टर्म हैं, एक एडजॉर्प्शन है और एक एब्जॉर्प्शन है। वन बाय वन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एडजॉर्प्शन को, कि एक्चुअली में एडजॉर्प्शन है क्या। अब स्टूडेंट ये समझिए, ये एक सॉलिड सरफेस बनाया हम, सॉलिड सरफेस बना ले स्टूडेंट्स। अब बाहर से गैस के पार्टिकल आएंगे, वो जो गैस के पार्टिकल आएंगे स्टूडेंट, वो धीरे धीरे यहां पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। तो इसमें हुआ क्या है, ये सॉलिड सरफेस है ग्रीन वाला, और ब्लू वाला है हमारा गैसेस पार्टिकल, गैस पार्टिकल्स लिख दिया हमने यहाँ पर, राइट कर दिया गैस पार्टिकल्स, एंड दिस इज अ सॉलिड सरफेस। अब दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, गैस पार्टिकल और सॉलिड की सरफेस में जो इंटरेक्शन हुआ है, ये इंटरेक्शन, ये फिनोमिना जो बनाई है हमने पूरी, ये कहलाती है हमारी एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पर 2 टर्म आती हैं। अब हम देखते हैं कि गैस के पार्टिकल किसके ऊपर जाकर के एक्यूमुलेट हो रही हैं, डिपॉजिट हो रही है, सॉलिड के ऊपर। तो सॉलिड सरफेस इज नोन एज एडजॉर्बेंट, ADSORBENT, adsorbent, and the gas particles accumulate on the surface of the solid so that it is known as adsorbate. तो 2 टर्म और निकल कर आई इस डायग्राम में, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। बड़ा कंफ्यूजन वाला टर्म है। एडजॉर्बेंट स्टूडेंट एक वो स्पीसीज है, वो सरफेस है जो एडजॉर्प्शन करेगा, और एडजॉर्बेट वो है जो बाहर से पार्टिकल आकर सरफेस पर आकर के स्ट्राइक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब यहां पर 2 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन है कि आपके पास सरफेस है, तो क्या बन गया, ये एडजॉर्बेंट है, गैस के पार्टिकल इसकी बाहर सरफेस पर ही हैं, बस अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर अंदर जाएंगे तो कुछ और फिनोमिना बनेगी। कहाँ इंटरेक्शन हो रहा, ओनली सरफेस पे हो रहा है। तो ये बन जाता है हमारा एडजॉर्प्शन। क्या बन जाता है स्टूडेंट से हमारा, ये बन जाता है एडजॉर्प्शन। और अब हम राइट कर सकते हैं एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट। यानी कि इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है हमारा स्टूडेंट, एडजॉर्प्शन बन जाता है, एंड इट इज अ सरफेस फिनोमिना। अब हम देखते हैं एडजॉर्बेंट क्या है। एडजॉर्बेंट इज द स्पीसीज टू स्ट्राइक द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, यानी कि सरफेस सिर्फ प्रोवाइड करा रहा है, तो एडजॉर्बेंट है। एंड द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज एडजॉर्बेंट। तो ये हमारा बन जाता है, इसमें एडजॉर्प्शन बन जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, कुछ जनरल एग्जाम्पल आते हैं, ये तो थ्योरिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब ऐसे समझिए स्टूडेंट, ये व्हाइट बोर्ड पर हम नोट कर रहे हैं सारा, तो ये क्या है, ये सरफेस पर है, व्हाइट बोर्ड की सरफेस के ऊपर है।
तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड क्या बन जाता है, ये बन जाता है एडजोर्बेंट। लेकिन इतने हिस्से में तो आपने राइट करा है, तो ये क्या बन गया, एडजोर्बेंट और टोटल एडजॉर्प्शन। यानी कि जब सरफेस, इसे हम बल्क भी बोलते हैं, बल्क बल्क मतलब बड़ा, बल्कि बल्क बड़ा ग्रुप हो जाता है। तो जब हम सरफेस पर रहेंगे, यानी कि जो बाहर से पार्टिकल आकर सरफेस पर एडिशन कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वो तो होने वाला है एडजोर्बेट, और ये बन गया आपका एडजोर्बेंट। अब एग्जाम्पल क्या समझे आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक शुगर का सॉल्यूशन है, यानी कि आपने वाटर के अंदर शुगर ले रखी है, कंसंट्रेटेड फॉर्म बना दी, यानी कि एक तरह से आपने चाशनी टाइप बना दिया उसे, और उस शुगर के सॉल्यूशन में आप कुछ पाउडर डाल देते हैं, कोई भी पाउडर डाल देते हैं, कोई भी XYZ। तो होता क्या है, वो जो पाउडर होते हैं वो शुगर सॉल्यूशन के ऊपर सरफेस पे रहते हैं, उसके अंदर नहीं जा पाते। तो अब आप समझ गए होंगे, जो शुगर सॉल्यूशन बनाया आपने, चाशनी टाइप बनाई, वो क्या है हमारा, वो हमारा है स्टूडेंट एडजोर्बेंट। और जो हमारे पार्टिकल आकर के उसके सरफेस पे ऊपर आ गए हैं, जो पाउडर आपका था, वो पाउडर आप कुछ भी ले सकते हैं, तो वो पाउडर सरफेस के ऊपर रहा, वो बन गया आपका एडजोर्बेंट। पाउडर लगाना करते हैं हम स्टूडेंट यूज, पाउडर लगाना। तो पाउडर कहाँ रहता है, शुरुआत में हमारे सरफेस पे रहता है, तो सरफेस पे ये जहाँ हम लगा रहे हैं ये क्या हो गया, एडजोर्बेंट हो गया, और पाउडर ऊपर ही रह जाता है तो वो बन जाता है एडजोर्बेट, ये भी एडजॉर्प्शन है। तो इस तरह की बहुत सारी जनरल फिनोमिना है हमारी स्टूडेंट एडजॉर्प्शन के ऊपर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसका नाम है चारकोल। क्या नाम है स्टूडेंट, चारकोल, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज करते हैं, चारकोल। और आज के नाउअडेज चारकोल आर यूज इन द फेस वॉश, ये फेस वॉश में यूज होता है चारकोल, बिकॉज गुड एडजोर्बेंट, ये बहुत अच्छा एडजोर्बेंट है, इम्प्योरिटी को एडजोर्ब कर लेता सरफेस पे और उन्हें बाहर निकाल देता है। तो फेस वॉश भी एक एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन का। मास्क इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। गैस के पार्टिकल, धूल, मिट्टी, डस्ट, पॉल्यूशन जो भी है वो कहाँ है, बाहर सरफेस पे रहा आपकी, तो वो क्या है, वो एडजोर्बेट है, और बाकी पूरा क्या बना, सरफेस बन गया, एडजॉर्प्शन। ये भी एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। तो लॉट ऑफ द एग्जांपल्स इन डेली लाइफ ऑफ अबाउट द एडजॉर्प्शन के बारे में रहते थे। चारकोल क्या है स्टूडेंट, ये हमारा बहुत अच्छा एडजोर्बेंट है। और एक एग्जांपल और समझिए स्टूडेंट, जैसे हमारा शुगर मिल फॉर्मेशन है, शुगर मिल होते हैं जहाँ शुगर बनता है, तो क्या होता है आप तो जानते ही हैं भाई, खेत में से गन्ने को काट करके शुगर मिल में ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी कटाई, उसकी जो है ग्राइंडिंग वगैरह करके उसका लिक्विड बना देते हैं। तो जो लिक्विड बनाते हैं स्टूडेंट, जो रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ लिक्विड होता है, उस रॉ लिक्विड में इम्प्योरिटीज रहती हैं बहुत सारी शुगर का। टॉक अबाउट द एग्जांपल। तो जो रॉ मटेरियल बनाया शुगर का वो ब्राउन कलर का होता है स्टूडेंट, और बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। अब इसको सफाई कैसे करना है, तो इसके अंदर ये चारकोल ऐड कर देते हैं। जब चारकोल ऐड करते हैं तो चारकोल क्या काम करता है, सरफेस एरिया बना देता है, यानी कि एडजोर्बेंट का काम करता है, और जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो चारकोल के ऊपर अटैच हो जाती है, और जिससे फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन से क्या होता है, सारी इम्प्योरिटी तो चारकोल ले ली, बाकी बच गया आपका लिक्विड, वो लिक्विड आपका कलरलेस हो जाता है, उसकी इम्प्योरिटी दूर हो जाती है। ये समझिए फिल्टरेशन टेक्निक इज द एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। जो हमारे फिल्टर होते हैं, जैसे कि आरओ भी लगे हुए हैं घर में, सभी के घरों में आरओ रहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, तो वहाँ पर भी एडजॉर्प्शन टेक्निक रहती है, जो केवल सरफेस के ऊपर। तो जितनी सरफेस फिनोमिना है वो सब हमारी एडजॉर्प्शन के अकॉर्डिंग काम करती रहती हैं। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। अब इसमें एब्जॉर्प्शन में आप समझ गए कि पार्टिकल सरफेस पे वर्क कर रहा है, और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि अगर ये सॉलिड सरफेस है,
और जो पार्टिकल है हमारे वो सरफेस को पार करके अंदर चले जाए, इनसाइड, क्योंकि ये तो एड्जॉर्बेंट हो गया स्टूडेंट, एड्जॉर्बेंट को छोड़ ही देते हैं हम लोग। अगर क्षण हमारे सारे पार्टिकल लिक्विड के अंदर चले जाएं या गैस सारी अंदर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमिना एंड पार्टिकल्स गोज टू द सॉल्यूशन थ्रू आउट द लिक्विड, यानी कि सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं सारे के सारे हमारे। अब ऐसा एग्जाम्पल कहाँ है, एक चौक लीजिए, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पर। आप एक चौक लेंगे और उस चौक को आप जो है इंक ले सकते हैं या और कोई कलर सॉल्यूशन ले सकते हो, आप उसके अंदर डाल दीजिए कुछ सेकंड के लिए या कुछ 5-10 15 मिनट्स के लिए डाल दीजिए। अब होगा क्या कि जैसे जैसे चौक उसके अंदर डालेंगे आप, उस चौक का पूरी चौक का कलर वाइट ना होकर के जिस सॉल्यूशन में आपने डाली उसके जैसा हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ब्लू कलर की इंक ली है और चौक को किस में डिप कर दिया, ब्लू कलर की इंक में, तो पूरी चौक कैसी हो जाएगी, इंक ब्लू कलर की हो जाएगी। तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा, एब्जॉर्प्शन। स्पेलिंग पर ध्यान देना है, PTION, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है जो थ्रू आउट द बॉडी होती है, पूरी बॉडी के अंदर होती है। आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एडजॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड को आपने एनगल्फ करा, बॉडी के अंदर गया, ब्लड में एसिमुलेट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, जो न्यूट्रिएंट था वो मिल चुका है हमें, तो वो बन जाती है एब्जॉर्प्शन। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, दोनों सरफेस फिनोमिना है, लेकिन एडजॉर्प्शन सरफेस के बाहर रहेगा, बाउंड्री पर रहेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन में स्टूडेंट क्या होगा, पार्टिकल्स अंदर जा करके जा सकते हैं, सेट हो सकते हैं। ये हमारा एब्जॉर्प्शन की बात आती है। अब कुछ और टर्म भी देखते हैं, छोटे छोटे टर्म आती हैं चैप्टर में। नेक्स्ट आता है सोरोप्शन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सोरोप्शन। सोरोप्शन भी एक फिनोमिना है, और वैसे तो इसको जो है मतलब ये मानिए कि आप प्रैक्टिकली तो काफ़ी मुश्किल होता है सोरोप्शन, क्योंकि बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो सोरोप्शन क्या होता है, वो फिनोमिना व्हेन द फिनोमिना एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुगेदर इज नोन एज सोरोप्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब हमारा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो रहे हों उसे हम कहते हैं सोरोप्शन। यानी कि एब्जॉर्प्शन प्लस एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ हो जाएंगे तो क्या बनता है, तो बनता है स्टूडेंट्स, क्या बनता है, सोरोप्शन हो जाता है। क्या बनता है हमारा स्टूडेंट, सोरोप्शन बनता है। अब कैसे तो पता लगाएं इसका हम, तो कुछ एग्जाम्पल हैं मेरे पास। तो उस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे ऑयल हम लगाते हैं हेयर में, तो उसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने बना रखा है। तो ऑयल कहाँ रहता है, हेयर की सरफेस पे रहता है। तो जब सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं गया, तो क्या बन गया, एडजॉर्प्शन। लेकिन जब आपने रबिंग करा तो कुछ ऑयल क्या हुआ, हेयर के रूट से कहाँ चला गया, हमारा हेड के अंदर चला गया है। तो जब हेड के अंदर चला गया तो क्या बन जाता है, एब्जॉर्प्शन बन जाता है। ऐसे फिनोमेना होती है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे बन गया अचानक ही। तो हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और देखा बारिश का मौसम हो रहा है, तो हल्की हल्की रेन ड्रॉप्स डाउन होना शुरू हो गई हैं, बूंदें नीचे गिरना शुरू हो गई हैं। तो जब आपकी रेन ड्रॉप्स केवल शर्ट की सरफेस पर ही रहें, कहाँ रहें, केवल शर्ट की सरफेस पर रहें, हल्की हल्की, आपकी बॉडी पे ना टच हो, तो वो क्या हो गया, उस शुरुआत की कंडीशन को ध्यान दें, केवल सरफेस पर रहेगा, ऑन द सरफेस ऑन द शर्ट ओनली, तो इट इज द एडजॉर्प्शन। लेकिन जैसे जैसे रेन ड्रॉप्स और इंक्रीज होते जाएंगी तो वो धीरे धीरे सारा का सारा रेन ड्रॉप्स कहाँ जाएंगे, बॉडी को टच होना शुरू हो जाएंगे। जब बॉडी पे टच होगी, अंदर चली गई, तो अंदर जाने का मतलब क्या है, अंदर जाने का मतलब है एब्जॉर्प्शन है। तो ये दो सिंपल से एग्जांपल हैं, इससे सोरोप्शन हमारा क्लियर हो जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म, डिजॉर्प्शन। नेक्स्ट टर्म इज डिजॉर्प्शन।
डिजॉर्प्शन। अब डिजॉर्प्शन क्या चीज है स्टूडेंट, इसको देखते हैं। डिजॉर्प्शन मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि ये मेरा सॉलिड है, सॉलिड सरफेस है। क्या है स्टूडेंट, हमारा सॉलिड सरफेस है, और इस सॉलिड सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो कॉमन सी बात है, एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट। अब यहां पर क्या है सर, प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। जितना ज्यादा आप प्रेशर रखेंगे उतना एडजॉर्प्शन अच्छा होगा, और जितना टेम्परेचर आप लो रखेंगे, तो कॉमन सी बात है। और हम सॉलिड और लिक्विड और गैस के बात में करें तो ये फिजॉर्प्शन भी कहलाता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो डिजॉर्प्शन का मतलब ये है, अगर इसको हीट करा जाए, क्या करा जाए स्टूडेंट, इसको हीट अगर करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल हैं उनकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, हीट करने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, धीरे धीरे ये जितने भी गैस पार्टिकल हैं, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं एडजॉर्बेट। क्या कहते हैं जिसे हम, एडजॉर्बेट। दिस इज द एडजॉर्बेंट। तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल यहां से क्या होने शुरू हो जाएंगे, यहां से हो जाएंगे ये आपके रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। क्या होने शुरू हो जाएंगे आपके स्टूडेंट, रिमूव होने, हटने शुरू हो जाएंगे, और हटकर धीरे 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 निकल जाएंगे बाहर। तो रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट बाय द हीटिंग या बाय अप्लाइंग द हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, डिजॉर्प्शन होता है। डिजॉर्प्शन मतलब रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम एडजॉर्बेंट ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, फिजॉर्प्शन कम हो जाता है एडजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ द एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, दिस इज नोन एज डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन सीधा से याद रखेंगे, एडजॉर्बेट का अलग हो जाना। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, अभी देखते हैं। ये हमारा एडजॉर्बेंट है, गैस के पार्टिकल शुरुआत में एडजॉर्ब हुए थे, अब धीरे धीरे क्या हो गए, ये दूर हो गए। तो इसमें ये क्या कहलाता है, डिजॉर्प्शन। रिमूवल ऑफ द एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन पर दो बातें निकल कर आती हैं, एक आता है टेम्परेचर, एक आता है प्रेशर। तो मोस्टली ये देखा गया कि टेम्परेचर जितना ज्यादा करेंगे एडजॉर्प्शन कम होगा, और जितना प्रेशर आप ज्यादा रखेंगे एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन वहां पर भी आगे कुछ कंडीशन पैदा होने वाली होती हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। Types of adsorption, and adsorption are of two types. First one is physical adsorption, second one is chemical absorption, and physical adsorption is also known as physiorption, Physiorption, and chemical absorption is also known as chemisorption, 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 Sorption। तो दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है स्टूडेंट्स, कौन कौन सा, फर्स्ट वन फिजिकल एडजॉर्प्शन, और सेकंड वन होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो दो केमिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम है केमियोजॉर्प्शन भी होता है, उसका फिजॉर्प्शन होता है। तो दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है। अब फिजिकल का मतलब यहां किससे है, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट से बात हो रही है, और केमिकल एडजॉर्प्शन बिटवीन द केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट फिजिकल एडजॉर्प्शन पे, देखते हैं एक्चुअली में फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है।
फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक वो फिनोमिना है जिसमें हमारे एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट सॉलिड, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में हो, केवल सॉलिड या गैस फॉर्म में हम यूज करें तो हमारा बन जाता है फिजॉर्प्शन। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जो एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, वीक वान डर वाल फोर्स होते हैं। पहला प्रॉपर्टी कि वीक वान डर वाल फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड एंड गैस, और सॉलिड एड्सोर्बेट है और गैस हमारा सॉलिड हमारा एड्सोर्बेंट है, गैस हमारा एड्सोर्बेट है। तो फिजॉर्प्शन में पहली कंडीशन क्या है कि जो एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट होते हैं वो वीक वान डर वाल फोर्स के थ्रू होल्ड रहते हैं। सेकेंड वन, इट इज अ रिवर्सेबल इन नेचर। फिजॉर्प्शन रिवर्सेबल भी नेचर में होता है क्योंकि रिमूवल होता है, डिजॉर्प्शन। उसके बाद आता है स्टूडेंट, इट इज अ नॉट स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक नहीं होता है क्योंकि स्पेसिफिक होने के पीछे क्या है कि एक ही तरह का बोर्ड बन रहा है पार्टिकल में, वो कौन सा बन रहा है, केवल वान डर वाल फोर्स। इट इज फ्रॉम द मल्टीलेयर, ये मल्टीलेयर बना सकता है। और लास्ट आता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन हैज लो एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी, यानी कि जो हीट होती है वो कम होती है, यानी कम हीट इनके बीच में बनती है क्योंकि इंटरेक्शन वीक होता है तो थोड़ी एनर्जी से ही लूज हो जाता है। तो जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, इनकी लो होती है। और नेक्स्ट होता है, इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इंक्रीज ऑन द टेम्परेचर फिजॉर्प्शन डिक्रीज। बहुत बार आया है क्वेश्चन, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन उतना ही कम होता जाएगा और क्या बन जाता है, वो डिजॉर्प्शन बन जाता है। तो ऑन द टेम्परेचर फिजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये कंडीशन आती है यहां पर। अब बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, हम केमिकल एड्सॉर्प्शन। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की। ये केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है? केमिकल एड्सॉर्प्शन आर फॉर्म बाय द बॉन्ड बिटवीन एटम्स पार्टिकल्स लाइक कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि केमिकल एड्सॉर्प्शन कोवलेंट एंड आयनिक से। केमिकल एड्सॉर्प्शन कब होगा, जब एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में कोई आयनिक बॉन्ड बन रहा हो या कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो। जैसे हमारा प्रैक्टिकल है छोटा सा, हम जानते भी हैं कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनसे हम फैट बनाते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल को फैट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, और साथ में निकल कैटलिस्ट। तो निकल सॉलिड हो चुका है और वो लिक्विड हो गया है, लेकिन उनके बीच में क्या बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसका जस्ट अपोजिट है, ये रिवर्सिबल नहीं होता, ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार आपकी बॉन्डिंग बन गई तो उसे आप दोबारा ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। तो इट इज अ इरिवर्सिबल इन नेचर। सेकंड, इट इंक्रीज ऑन द टेम्परेचर इंक्रीज। केमिजॉर्प्शन में क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा केमिजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, लेकिन उसका भी कंडीशन एक रेगुलर इंटरवल तक होता है, उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। थर्ड, फिजॉर्प्शन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, लो है। इनकी क्या होती है, इट फॉर्म्स द यूनिमोलिकुलर लेयर। ये क्या बनाते हैं इसमें, हमारे यूनिमोलिकुलर लेयर बनाते हैं। इट इज द स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनेंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा फिजिकोप्शन और केमिजॉर्प्शन भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। क्या डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। कॉमन सा डिफरेंस ये है कि ये बिटवीन द आयनिक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये कैसा रहता है, वीक वान डर वाल। ये आपका रिवर्सेबल होता है, ये इरिवर्सेबल होता है। इसकी लो एंथैल्पी होती है, इसकी हाई एंथैल्पी होती है। ये नॉट स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होता है। ये मल्टीलेयर बनाता है, ये यूनिलेयर बनाता है। तो कॉमन से डिफरेंस आप लर्न कर लेंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद आता है इसमें हमारा फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडली के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एड्सॉर्प्शन कितने अमाउंट में हो सकता है इसके ऊपर अपनी आइसोथर्म की। तो हम बात करते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या क्या बना स्टूडेंट हमारा, ये कि कितनी अमाउंट में गैस हमारी एड्सॉर्ब हो रही है ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रेशर।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसका रिलेशन फ्रेंडलिक ने निकाला और वो बन गया हमारा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब क्या कहा इन्होंने कहा x अपॉन m। क्या कहा स्टूडेंट इन्होंने? x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p, यानी कि किसी भी गैस का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर p के। और p की भी कुछ रेंज है, तो यहां पर रेंज बन जाती है 1/n बन जाती है। अब यहां हम देखते हैं x और m क्या है। अभी स्टूडेंट आपको बताया सरफेस वाला यानी कि m और x क्या है। तो यहां पर हम अभी पूरा करते हैं पहले फॉर्मूला x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। और इसका हम लोगरिथम भी ले सकते हैं, तो बन जाएगा log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ये इंटरमीडिएट रेंज प्रेशर है, ना प्रेशर कम है ना प्रेशर ज्यादा है, नॉर्मल प्रेशर की बात हो रही है। 1/n यहाँ पर क्या है? रेंज है। रेंज भी इसकी जो है अलग अलग रहती है, लेकिन बहुत लो रेंज रहती है। तो इसमें क्या बना हमारा x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। तो ये हमारा क्या बन गया? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहाँ पर दो बातें सामने आ रही है, x और m क्या है। अगर x हम देखते हैं, x है यहाँ पर स्टूडेंट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि कितनी, या ऐसे लिखिए इसे आप, x को, x मीन्स अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, यानी कि कितनी अमाउंट गैस की एडजॉर्ब हुई, यानी क्या बन गया स्टूडेंट? हमारा एडजॉर्बेट हो गया। यानी कि ये मानी चला ये एडजॉर्बेट और ये एडजॉर्बेंट, एंड m इज द मास ऑफ द एडजॉर्बेंट। क्या बन गया स्टूडेंट? हमारा मास ऑफ द एडजॉर्बेंट बन गया। तो x अपॉन m में x हो गया एडजॉर्बेट, ये हो गया एडजॉर्बेंट, ये हो गया कांस्टेंट k, ये हो गया प्रेशर p, ये हो गया 1/n। n रेंज होगी प्रेशर की, 0 से लेके 0.5 तक इस तरह की रेंज रहती है, इसकी लोगरिथम फॉर्म में। तो दोनों पूछता है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे बात हो रही है, यानी कि प्रेशर हमारा न ज्यादा कम है न ज्यादा लो। अब यहां पर यह भी देखा गया ग्राफ के दौरान, ग्राफ में ये देखा गया कि जब हम x अपॉन n और प्रेशर p में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह की लाइन बन जाती है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन तो बढ़ेगा, तो हमने पढ़ लिया टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर इंक्रीज द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज, कॉमन है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि आगे चलकर एक पॉइंट के बाद लाइन पैरेलल हो रही है, तो इस पॉइंट को यहां मिला दें तो स्टूडेंट्स ये बन जाता है PS। क्या बन जाता है? PS मींस सैचुरेटेड प्रेशर। अब आप कितना भी प्रेशर इस पर लगाइए, इसका एडजॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कांस्टेंट हो गया। तो ये कब होते कंडीशन स्टूडेंट? जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हाई प्रेशर के लिए फॉर्मूले में चेंज आने वाला है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? हमारा सैचुरेटेड प्रेशर। अब इस पॉइंट के बाद कितना भी एडजॉर्प्शन लगाएंगे, प्रेशर कितना भी प्रेशर आप लगाएं, एडजॉर्प्शन हो चुका। तो यहां के लिए फ्रेंडलिक साहब ने क्या बताया हमें? फ्रेंडलिक साहब ने बताया है x अपॉन m इज इक्वल टू k, x अपॉन m इज इक्वल टू k। इंटरमीडिएट रेंज अभी अभी बताई स्टूडेंट्स, x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1/m। अब हम ये कैसे बना फॉर्मूला, इसे देखते हैं। हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट x अपॉन m के p की पावर 1/m। अब यहां पर क्या करा हमने? प्रेशर 1/m क्या है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हुआ जा रहा है। तो हमने क्या कर दिया? x अपॉन m के p
इसकी पावर क्या कर दी, पूरे की पावर क्या रख दी हमने, 0। क्या रख दी, पूरे की पावर 0, यानी कि इफेक्ट कुछ पड़ ही नहीं रहा है। जिसकी पावर 0 थी तो ये पी खत्म हो गया यहाँ पर, तो क्या बना x/m इज इक्वल टू k। और कब बना स्टूडेंट, बहुत बार आया है, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। ये कब बनता है स्टूडेंट, एट हाई प्रेशर पर बनता है। ये कब बनता है, एट इंटरमीडिएट रेंज पे बनता है। किस पे बनता है स्टूडेंट, हमारा इंटरमीडिएट रेंज पे बनता है। तो ये हमें याद रखना होता है कि प्रेशर की भी, एड्जॉर्प्शन की भी एक लिमिट है। एक प्रेशर के बाद एड्जॉर्प्शन आपका जो है क्या होगा, नहीं होगा, जितना होना होगा वो हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी। तो उस समय जो हमारा प्रेशर होता है वो कहलाता है सैचुरेटेड प्रेशर, और फॉर्मूला बन जाता है x/m इज इक्वल टू k एट हाई प्रेशर एट इंटरमीडिएट। और लो रेंज पर तो आपका चल ही रहा है, xm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर, केवल ये रहता है, ये इंटरमीडिएट रेंज पर रहता है, ये नॉर्मल प्रेशर बन जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी फ्रेंड लीक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल भी कंप्लीट हो जाती है। ओके स्टूडेंट।